जजों को मिलने वाली धमकी आमेज खतूत की तहकीकात में पेशरफ। 4 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज सीटीडी को मिल गई। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए डेटा नादरा को इरसाल कर दिया गया। खतों से मिलने वाला सफूफ आर्सेनिक जहरन निकला। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सफूफ में 15% आर्सेनिक था। आर्सेनिक जहर सांस में जाने से असाब शदीद मुतासर होते हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल। चीफ जस्टिस समेत लाहौर हाई कोर्ट के भी 6 जजों को खत मौसूल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजों को मशकूक खत मिलने का इंकशाफ। तमाम खतूत एक ही तारीख को आए थे, कुछ जजों को अब मिले। डीजी पाकिस्तान पोस्ट का मुल्क भर के पोस्ट मास्टर्स को एहतियाती तदाबीर के लिए मरासला। अहम शख्सियात के लिए आने वाले खतों और पार्सल्स पर निगरानी रखने की भी हिदायत। खतूत जजों को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। तर्जुमान पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा, अज खुद नोटिस के बाद ऐसे खतूत का मकसद अदालतों में खौफ पैदा करना और फैसलों पर असरअंदाज होना है। निज़ाम अदल को मजीद दबाव का शिकार करने वाले अनासर का तयन नागुज़ीर है। जजेस को मशकूक खतों की तरसील अदलिया पर बराह रास्त हमला है। जामे तहकीकात करके इन अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। जजों को धमकी आमेज खतों पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों पर मुश्तमिल कमीशन का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस पर जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की दरखास्त। एलामिये में कहा गया, जजों ने खुद खदशात उठाए, इसका मतलब है इन पर दबाव है। गैर जानिबदाराना तहकीकात सच्चाई को जाहिर करने के लिए जरूरी करार। अवाम चाहते हैं सब मिलकर उनके मसाइल का हल निकालें। अफसोस होता है कि ऐवान में सियासतदान जाती मफाद को तरजीह देते हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम ने ऑपोजिशन को वोट इसलिए नहीं दिया कि वो गालियां दें और शोर शराबा करें। उम्मीद है मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत से ताउन करेंगे। सियासतदान और इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। जब हमने क्रैक डाउन किया, मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी केपीके से आ रही, ऑनलाइन बिक रही है। ये नहीं हो सकता कि आप अपने बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी चेक पोस्ट बना दें और आपके बाकी रास्ते खुले हों। कॉरिडोर बनाओ लोगों के लिए, खुला, टेररिस्ट के लिए भी अंदर आना जाना, स्मगलर्स के लिए भी। वज़ीर आला पंजाब का धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से आने का इल्जाम। मरियम नवाज ने कहा, पता चला है धाती डोर केपी से बनकर आ रही है। पंजाब में दाखिल ट्रकों का डेटा इकट्ठा करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। ये नहीं हो सकता बॉर्डर पर चेक पोस्ट बना दें, बाकी रास्ता खुला हो। एक सियासी जमात ने हमले करके मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। सियासी फैशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया। 9 मई को जो मनाजिर देखे तारीख में कभी नहीं देखे। दहशतगर्द भी डिजिटलाइज हो चुके हैं। जरूरी है हम उनसे आगे रहें। अफगानिस्तान के जरिए भी दहशतगर्दों को जदीद असलहे तक रसाई है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों की मोतरफ हूँ। शोहदा के लवाहिकीन का जज्बा देखकर बहुत खुशी होती है। मोहतरमा, अगर पंजाब में डोर आ रही है तो आपकी पुलिस सो रही है सत्तू पी के, या सिर्फ आपकी सिक्योरिटी और आपके प्रोटोकॉल पर मामूर है और आवाम की हिफाजत नहीं कर सकती? आप रोकें ना इन चीज़ों को। मोहतरमा, कातिल डोर केपी से आती है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब पुलिस सत्तू पीकर सो रही है या सिर्फ प्रोटोकॉल पर है? ऐसा बयान ज़हनी दिवालियापन का सबूत है। बोले, आप सूबों में नफरत फैला रही हैं। शायद आपका मकसद ही यही है, क्योंकि केपी में पीटीआई की हुकूमत है। अज़मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने धाती डोर की निशानदही की। सूबायत कार्ड खेलने के बजाय अपने सूबे पर नजर रखें। हर मसले पर सियासत चमकाना छोड़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म का पहला गैर मुल्की दौरा आज से 8 अप्रैल तक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया, वज़ीर आज़म उम्रा अदा करेंगे। वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात भी मुतवक्के है।
ज़राए के मुताबिक SIFC के प्लेटफॉर्म से रेकोडेक में बड़ी सरमायाकारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर ख़जाना सरमायाकारी के लिए मुराद पर ब्रीफिंग देंगे। रेकोडेक में सऊदी अरब की सरमायाकारी का हजम सबसे बड़ा होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार को अमरीकी हम मनसब का टेलीफोन। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और सिक्योरिटी उमूर के मामलात ज़ेर बहस आए। गज़ा की सूरत हाल, बुहरा अहमर और अफ़गानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। दहशतगर्दी के खात्मे CTD की मज़ीद बेहतरी के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने की हिदायत भी की गई। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास का हर माह खुद जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। उमर अयूब की 9 मई समेत 3 मुकदमों में अबूरी जमानत मंजूर हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सरगोधा के ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को मुकदमों में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने मियांवाली पुलिस को आइंदा समात पर मुकदमों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन मुकम्मल। साला सब्जोई गैंग के तमाम ठिकाने मिस्मार, मोर्चों को तबाह कर दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुकाबले में सब्जोई गैंग के मुतअद्दिद डाकू जख्मी होने की मुसद्दिका इत्तलात। गैंग अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस है। इंडस हाईवे महफूज बनाने के लिए गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवाम डाकुओं को पनाह देने वाले अनासिर और दीगर बासर अफराद की निशानदही करें। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डाकुओं से एक पिस्तौल, 5 गोलियां मिली। मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। पाक कॉलोनी में खातून को हिरासा करने वाले मुल्जिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। ख़वातीन और बच्चे जोशो खरोश से ईद खरीदारी में मसरूफ़। महंगाई की शिकायत लेकिन भरपूर शॉपिंग भी जारी। मर्द हजरात ने हाथ जोड़ दिए, कहते हैं अब हमें भी कुछ खरीद लेने दें। कोयटा की ख़वातीन ने मलबूसात खरीद लिए, अब बारी है चूड़ियों और ज्वेलरी की। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपका मेज़बान हूँ। अगर मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मैं आपसे माफ़ी का खास्तगार हूँ। वज़ीर आज़म का खुसूसी और यतीम बच्चों के एजाज़ में अफ्तार डिनर। शहबाज शरीफ बच्चों में घुल मिल गए, बातचीत की। बच्चों को वज़ीर आज़म हाउस की सैर भी कराई गई। वज़ीर आज़म ने बच्चों को खाना पेश किए, तहाइफ भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने बच्चों से कहा मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। ये वज़ीर आज़म हाउस आपका अपना है। मुल्क भर में जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। मसाजिद में इज्तिमात, मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। MWM के ज़रिए तमाम चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रैलियां निकाली गईं। कराची में नुमाइश औरंगी से तिब्बत सेंटर तक रैली से नासिर अब्बास शिराजी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। इस्लामाबाद में अलामा नासिर अब्बास जाफरी की ज़ेरे क़यादत अल-कुद्स रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मतुल विदा पर पैगाम में कहा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के बहादुर बहन भाइयों से यकजहती का इजहार करते हैं। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। दुनिया भर में जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। तुर्किया, ईरान, यमन, लबनान और शाम और इराक में नमाज जुम्मा के बाद फ़लस्तीनियों के हक में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले।
मुजाहिरीन ने इजरायली मजालिम और गजा में वहशियाना बमबारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और अमरीकी और इजरायली परचम जला डाले। मकबूजा बैतुल मक़दस में जुम्मतुल विदा, पाबंदियों के बावजूद 1,20,000 अफराद ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। मकबूजा बैतुल मक़दस को इजरायली फौज ने छावनी में तब्दील कर रखा है। सिहोनी फोर्सेस की 3,000 अहलकार तैनात, नाके लगाए गए। गरबे उर्दन और अंदरून फ़लस्तीन से आने वालों को जगह जगह रोका गया। नमाज के बाद बैतुल मक़दस की आज़ादी और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए दुआएं की गईं। इजरायली दहशतगर्दी में मजीद 54 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 33,091 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा को इजरायली हमलों में मसनूई जहानत से अहदाफ की शनाख्त पर तशवीश। UN सेक्रेटरी जनरल कहते हैं जिंदगी और मौत के फैसले कंप्यूटर एल्गोरिथम पर नहीं छोड़े जा सकते। इजराइल ने बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। जाहरियत फ़लस्तीनियों के लिए मौत और तबाही लेकर आई। गजा में इमदाद के दरवाजे बंद करके फाका कशी के दरवाजे खोले गए। न्यूयॉर्क 4.8 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर को भी हिला डाला। गजा में सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के दौरान ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शुरका में हलचल मच गई, लेकिन इजलास जारी रहा। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा मुकम्मल एतमाद है, सिक्योरिटी फोर्सेस चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पा लेंगी। मुलाकात में दहशतगर्दी को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। नेवल चीफ ने वज़ीर आला को PNS पर मूक शिप का मॉडल पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा नेवी की सिंध में तालीम और सेहत के शोबों में गिरा कदर खिदमात हैं। सैलाब के दौरान नेवी ने सिंध के अवाम की भरपूर मदद की। वज़ीर आला सिंध से कतर और ओमान के काउंसिल जनरल की अलग अलग मुलाकात। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने पर तबादले ख्याल। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का गैर मजाज अफराद के ज़ेर इस्तेमाल एक्साइज की गाड़ियाँ वापस लेने का फैसला। मुतालिका अफराद को नोटिस जारी करने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त में गाड़ियाँ वापस ना की तो मुकदमात कायम किए जाएंगे। किराए के घरों के असल किरायों का तयन करने के लिए भी इक़दाम की हिदायत की। टोबा टेक सिंह में जहरीली चाय से 4 बहन भाई जाँ बहक। माँ और एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। 6 साल का अली, 7 साल की इकरा, 18 साल की मदीहा और 22 साल की सानिया की जान गई। खातून का शौहर पर चाय में जहर मिलाने का इल्जाम। पुलिस ने मुलजिम अस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है मियाँ बीवी में बेटी के रिश्ते पर झगड़ा हुआ था। सांगढ़ के एक गांव में बोरिंग का पानी मौत बांटने लगा। गांव न्याज मोहम्मद भट्टी में एक ही खानदान के 5 बच्चे फौत। बोरिंग का पानी पीने से 5 बच्चे 2 दिन के दौरान फौत हुए। जेर जमीन पानी जहरीला साबित। रिपोर्ट के बाद पंप उखाड़ दिए गए। गांव न्याज भट्टी के बासी अब पानी कहां से पिएं? मकीन कहते हैं बच्चे पानी पीकर मरे, क्या हम प्यास से मरेंगे? अफसरों के बच्चों को कुछ होता तो डॉक्टर्स की टीमें आ जाती। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। एक सारिफ को हर मैच के लिए एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट तक खरीदने की इजाजत है। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। उस्मान खान को मुआहिदे की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने तमाम इवेंट से 5 साल के लिए मुअत्तल कर दिया।
उस्मान खान यूएई के किसी भी इवेंट में नहीं खेल सकेंगे। उस्मान ने PSL 9 में बतौर गैर मुल्की खिलाड़ी मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी की थी। पाकिस्तानी स्क्वाड के कैंप में शामिल होने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए नोटिस भेजा और बताया था कि वो आइंदा साल अमाराती टीम की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब नहीं हो सकते। ऐसी पोजीशन में ना लाएं जहां दिखाना पड़े कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूं। शाहीन आफरीदी की इंस्टाग्राम स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो पैगाम में कहा गया है, मेरे सब्र का इम्तिहान न लें क्योंकि मैं शायद सबसे मेहरबान और प्यारा शख्स हूं जिससे आप कभी मिले। और फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की कोहनी की इंजरी का केस बिगड़ गया। पीसीबी के मेडिकल पैनल और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान एहसान की इंजरी तनाज़ा बन गई। मुल्तान सुल्तान्स का दावा है कि पीसीबी मेडिकल डिपार्टमेंट एहसान की इंजरी की दुरुस्त तशखीस न कर सका। पीसीबी के डॉक्टर सलीम कहते हैं इंजरी की तशखीस में ताख़ीर ज़रूरी हुई, बद इंतज़ामी नहीं हुई। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नोटिस लेते हुए एहसान के लिए तमाम ज़रूरी इलाज की हिदायत दे दी।